Students, in the previous lecture we are discussing about the example of mixtures containing indivisible solids. हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें जो एग्जाम्पल है इसमें हमने एग्जाम्पल में किया था कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कितना 1.5 ग्राम, ऑक्सीफिनाइल ब्यूटाजोन 0.25 ग्राम, सिंपल सिरप 15 ml एंड वाटर 90 ml। अब इसमें देखो आप जो व्हीकल है वो क्या यूज हो रहा है, वाटर यूज हो रहा है। तो हम इसकी डिस्पेंसिंग के लिए सस्पेंडिंग एजेंट कौन सा यूज करेंगे, ट्रैगागेन म्यूसिलेट यूज करेंगे। अगर इसमें व्हीकल वाटर यूज ना होता तो हम कंपाउंड ट्रैगागेन पाउडर को यूज करते एज अ सस्पेंडिंग एजेंट की तरह। ठीक है, फिर उसके बाद जो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ये जो प्रिपरेशन है ये एंटी पायरेटिक एक्शन होता है इसका, यानी जो कि पायरेटिक यानी जो फीवर से रिलीफ करती है। ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल। इसको डिस्पेंस करने का मेथड क्या है, आप पहले फाइनली पाउडर कर लोगे इसको एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और ऑक्सीफिनाइल ब्यूटाजोन को इसको पाउडर कर लोगे। ठीक है, पाउडर कर लोगे प्रॉपर्ली, देन मिक्स और इसको ऐड करोगे। इसमें क्या करोगे, ट्रैगागेन म्यूसिलेट है, ठीक है, उसकी एडिशन करोगे। एडिशन करने के बाद उसकी स्मूथ क्रीम की फॉर्मेशन करोगे, तब तक जब तक स्मूथ क्रीम नहीं बन जाती। फिर उसके बाद उसको डाइल्यूट कर लोगे, किससे, वाटर से। व्हीकल क्या है, इसमें वाटर यूज किया है। उसके बाद आप सिंपल सिरप को ऐड करोगे इसमें। आफ्टर द एडिशन ऑफ सिंपल सिरप आप इसको प्रॉपरली मिक्स करोगे। मिक्स करने के बाद उसको अच्छे से ट्रिचुरेट करोगे। ट्रिचुरेट करने के बाद आफ्टर द ट्रिचुरेशन ट्रांसफर द मिक्सचर, उसको जो मेजर था उसमें ट्रांसफर करके उसको अच्छे से रिंस करोगे ताकि उसमें कोई भी पार्टिकल ना रह जाए अबाउट द जो भी एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है या ऑक्सीफिनाइल ब्यूटाजोन है, जो भी आप यूज कर रहे हो सॉलिड सब्सटेंस, उसका कोई भी पार्टिकल पीछे ना रह जाए, वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए। उसके बाद अब जो रिमेनिंग जो वाटर रह गया है, इसमें जो व्हीकल रह गया है उसको वॉल्यूम मेकअप कर दोगे। वॉल्यूम मेकअप करने के बाद आप उसको बॉटल में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, और उसके बाद कॉर करके प्रॉपरली लेबल करके उसको डिस्पेंस कर दोगे। सो दिस इज अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग इनडिफिजिबल सॉलिड। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो वो आ जाता है मिक्सचर कंटेनिंग प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड्स। ठीक है, कुछ लिक्विड्स इस तरह से होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं, रेजिनस मैटर कंटेन करते हैं। जो क्या करते हैं, रेजिनस मैटर क्या होता है, एक जैसे बहुत ही येलोइश सा स्टिकी सा मटेरियल होता है। ये क्या होता है, येलोइश, थोड़ा येलो ब्राउन कलर का स्टिकी सब्सटेंस होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, अब रेजिनस मैटर होता है, उसको जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो क्या करता है, जो रेजिन होता है वो क्या एडहेयर हो जाता है बॉटल की साइड पे। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, छोटे छोटे क्लोटेड प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, जैसे कई बार कर्ड जमाते हैं तो वो जो दही है थोड़ा फटा फटा सा इस तरह से छोटे छोटे वो क्लॉट्स से बन जाते हैं, वो प्रेसिपिटेट्स होते हैं। तो उसी तरह से प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर देते हैं, और जब उनको शेक किया जाता है तब वो दोबारा से रीडिफ्यूज नहीं होते। ठीक है, तो अब इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, इस चीज को रोकने के लिए क्या किया जाता है, कंपाउंड ट्रैगागेन पाउडर या फिर ट्रैगागेन म्यूसिलेट का यूज किया जाता है। तो दिस इज अबाउट द मिक्सचर्स कंटेनिंग प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड। इसमें क्या होता है, मोस्टली ये क्या कंटेन करते हैं, रेजिनस मैटर कंटेन करते हैं। वो रेजिनस मैटर जब वाटर के साथ उसकी मिक्सिंग की जाती है तो वो क्या करते हैं, वो प्रेसिपिटेट्स वो क्या होते हैं, बॉटल के साइड पे अडहेर चिपक जाते हैं, और जब उसमें लिक्विड ऐड होता है तो वो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम ट्रैगागेन म्यूसिलेट
एंड कंपाउंड ट्राइगाकैन पाउडर का यूज करते हैं। अब बात करें मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग, कैसे इसको डिस्पेंस किया जाता है। मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग, ठीक है, इसका कैसे इसको डिस्पेंस किया जाता है। सबसे पहले फाइनली पाउडर द इनडिफ्यूजिबल सॉलिड एंड डिफ्यूजिबल सॉलिड इन द मोटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पाउडर कर देंगे, पाउडर इसको डिफ्यूजिबल, चाहे वो डिफ्यूजिबल सॉलिड है या फिर इनडिफ्यूजिबल सॉलिड, ठीक है। हम बात कर रहे हैं मिक्सचर कंटेनिंग प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड्स। हम इसको पाउडर कर देंगे इनडिफ्यूजिबल और डिफ्यूजिबल सॉलिड विद द हेल्प ऑफ पेसल एंड मोटर की हेल्प से। उसके बाद हम क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे किसकी, कंपाउंड ट्राइगाकैन इन मोटर। नाउ मिक्सिंग कंपाउंड ट्राइगाकैन, ठीक है, मिक्सिंग करेंगे किसकी, कंपाउंड ट्राइगाकैन की। उसके बाद मेजर करेंगे 3/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ व्हीकल, उसका तीसरा चौथाई, जो व्हीकल है उसका तीसरा चौथाई भाग है उसको मेजर करके हम उसमें क्या करेंगे, उसको जो हमारा ऊपर वाला जो डिफ्यूजिबल और इनडिफ्यूजिबल सॉलिड है जिसको हमने ट्राइगाकैन के साथ मिक्स किया हुआ है उसके साथ ट्रिचुरेट करेंगे, ठीक है। ट्रिचुरेट करेंगे जब तक स्मूथ क्रीम नहीं मिल जाती। सो ट्रिचुरेशन, इसके साथ ट्रिचुरेशन होगी इसकी, ट्रिचुरेट करेंगे विद 3/4 ऑफ द व्हीकल, 3/4 ऑफ द व्हीकल जो भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो ट्रिचुरेट करने पे हमें क्या मिलेगा, स्मूथ क्रीम। तब तक ट्रिचुरेट करेंगे जब तक हमें इस ये जो हमने कंपाउंड ट्राइगाकैन और इनडिफ्यूजिबल सॉलिड को मिक्स किया है इसकी स्मूथ क्रीम नहीं मिल जाती हमें, ठीक है। अब ये स्मूथ क्रीम मिल गई है तो हम क्या करेंगे, जितना भी व्हीकल आगे रह गया, रिमेनिंग व्हीकल रह गया उसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे, एडिशन ऑफ रिमेनिंग व्हीकल, एडिशन ऑफ रिमेनिंग व्हीकल, जो हमारा व्हीकल रह गया है बाकी का उसको हम ऐड कर लेंगे इस मिक्सचर में। उसके बाद अब हम जो एक्चुअली में जो प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड है उसको मेजर करेंगे एंड ऐड इन स्लो स्ट्रीम इन द सेंटर ऑफ क्रीम। ये जो हमारी क्रीम है, स्मूथ क्रीम है, इसमें क्या करेंगे, जो प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड है उसकी एडिशन करेंगे। बड़े आराम से बहुत एक तरह से स्ट्रीम बनाएंगे, उसका स्लोली ऐड करेंगे और ऐड करते टाइम हम उसमें क्या होता है, बहुत रैपिड स्टरिंग करेंगे, ठीक है। उसको हम ग्लास रोड की हेल्प से, जो भी है स्पैचुला की हेल्प से या ग्लास रोड की हेल्प से, उसको स्टरर की हेल्प से उसकी स्टरिंग करेंगे ताकि वो प्रेसिपिटेट्स या फिर लम्प्स की फॉर्मेशन ना कर दे, ठीक है। उसको एडिशन करनी है, स्लो एडिशन। अब इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ लिक्विड प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड, प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड, ठीक है। एडिशन कैसे करनी है, विद स्लो स्ट्रीम के साथ, स्लो स्ट्रीम एंड रैपिड स्टरिंग। रैपिडली उसको स्टर करना है। आप ग्लास रोड की हेल्प से कर सकते हैं या फिर बाकी मैग्नेटिक स्टरर भी आता है, अलग अलग मैकेनिकल स्टरर भी आते हैं, उनकी हेल्प से उसको स्टर करोगे बहुत ही रैपिडली, ठीक है, ताकि वो किससे प्रिवेंट करे, लम्प्स की फॉर्मेशन ना होने के।
उसके बाद डिजॉल्व कर दोगे आप जितने भी सॉल्युबल इंग्रेडिएंट इन द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ व्हीकल है उनको डिजॉल्व कर लोगे, और उसके बाद जितने भी मतलब कि इसको ऐड करोगे कांस्टेंट स्टरिंग के साथ इन द ये जो स्मूथ क्रीम बनी हुई है उसमें ऐड करोगे, ठीक है। जिससे आगे बाकी जो स्टेप्स हैं जो कि हमने जो मिक्सचर था इन द कंटेनिंग इंडिविजिबल सॉलिड थे वो सब एज इट इज सिमिलर है बिल्कुल, बस इसमें ये जो स्टेप था कि इसमें सबसे पहले डिफ्यूजिबल और इनडिफ्यूजिबल को इकट्ठा कर दिया, उसके बाद उसको ट्रेगाकेंट पाउडर के साथ मिक्स किया। ये सब करने के बाद उसको जो व्हीकल यूज हो रहा है उसको 3/4 ऑफ द व्हीकल के साथ आपने ट्रिचुरेट किया, जिससे हमें क्या मिल गई, एक स्मूथ क्रीम मिल गई। उसमें आपने क्या किया, जो बाकी का बचा हुआ रिमेनिंग व्हीकल है उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और उसमें फिर आपने जो प्रेसिपिटेट, जो लिक्विड्स क्या होते हैं प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर रहे हैं उसकी एडिशन कर दी विद स्लो स्ट्रीम के साथ, और उसको रैपिडली स्टर किया, बार बार उसको स्टर किया अच्छे से रैपिड स्पीड पे, ठीक है, ताकि वो लम्स की फॉर्मेशन ना करे। और जो एडिशन करोगे आप इसकी वो लिक्विड की वो स्लो बहुत ही धीरे धीरे करोगे। उसके बाद अगर कोई सॉल्यूबल इंग्रेडिएंट रह गया है तो उसको भी डिजॉल्व करोगे और उसको भी ऐड करोगे इसी में, इस लिक्विड में ऐड करोगे, एडिशन कर दोगे जो हमारे पास मिक्सचर है, ठीक है, विद रैपिड स्टरिंग। अब बाकी जो स्टेप्स हैं वो सारे सिमिलर हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग ऑफ मिक्सचर्स कंटेनिंग प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड्स। इसी तरह से ये हमने कंपाउंड ट्रेगाडेंट यूज किया है, ऐसे ही आप ट्रेगाडेंट म्यूसिलेज भी यूज करके सेम प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब बात करें इसमें जो रेजिनस मैटर है इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल में इसमें जैसे पोटेशियम आयोडाइड टिंचर ऑफ लोबिला ईस्टर, पोटेशियम आयोडाइड टिंचर ऑफ lobelia ether and tincture of stramonium, tincture स्ट्रोमोनियम, और इसमें आ जाता है क्लोरोफॉर्म वाटर विच इज यूज्ड एज ए व्हीकल, क्लोरोफॉर्म वाटर जो कि व्हीकल की तरह यूज होता है इसमें, क्लोरोफॉर्म वाटर, ठीक है। अब इसमें पोटेशियम आयोडाइड की अमाउंट है 2 ग्राम, टिंचर ऑफ लोबिला ईथर 4 ml, टिंचर ऑफ स्ट्रोमोनियम 60 ml and chloroform water is used as vehicle is 90 ml, ठीक है। अब इसमें जो रेजिनस मैटर है वो कौन सा है, रेजिनस मैटर जो टिंचर ऑफ लोबिला ईथर है एंड ये टिंचर ऑफ स्ट्रोमोनियम, ये क्या है, रेजिनस मैटर है। इसके कारण ही क्या होता है, जब हम इसमें ये लिक्विड ऐसा है जिसके कारण प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। सो दिस इज द एग्जांपल, ये एग्जांपल है ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड, जिसके कारण प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। ये क्या है, ये दोनों क्या है, रेजिनस मैटर है, दीज आर रेजिनस मैटर, जो क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, जब ये बनाते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। तो इसको अगर प्रेसिपिटेट नहीं बनने चाहिए तो उसके लिए आप प्रॉपरली इसका जो प्रोसीजर है डिस्पेंसिंग का वो फॉलो करोगे, तब आपके प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे। और अगर आपने एक बार प्रेसिपिटेट बन गए, इसमें आपने प्रॉपरली प्रोसीजर जैसा
बता रखा है वैसा फॉलो नहीं किया, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी, तो वो दोबारा से रीडिफ्यूज नहीं होंगे, चाहे आप शेक करो, कुछ मर्जी यूज करो, वो रीडिफ्यूज नहीं हो पाएंगे। तो आपको जो जब आप डिस्पेंस कर रहे हो प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड्स की, जो कि प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन करते हैं, तब आप प्रॉपरली केयरफुली फॉलो द प्रोसीजर ऑफ डिस्पेंसिंग, जो इसको डिस्पेंस करने का प्रोसीजर है उसको प्रॉपरली केयरफुली फॉलो करोगे, तब आपके प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे। दिस इज द मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग और दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ मिक्सचर्स कंटेनिंग प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड्स। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मिक्सचर कंटेनिंग स्लाइटली सॉल्युबल लिक्विड्स। दिस इज ऑल अबाउट द मिक्सचर कंटेनिंग, हमने इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन करा है, इसका कैसे डिस्पेंस किया है, इसका एग्जांपल किया। अब हमारा जो नेक्स्ट इसमें आ जाता है, नेक्स्ट जो इसकी क्लासिफिकेशन है मिक्सचर की, दैट इज मिक्सचर कंटेनिंग स्लाइटली सॉल्युबल लिक्विड्स। हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। अब इसमें क्या होता है, जो मिक्सचर कंटेनिंग स्लाइटली सॉल्युबल लिक्विड्स, इसमें जो इनसॉल्युबल पोर्शन ऑफ स्लाइटली सॉल्युबल लिक्विड इज नॉट डिफ्यूजिबल। जो इनसॉल्युबल पोर्शन होता है ना कुछ लिक्विड्स का, जो स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, ज्यादा सॉल्युबलाइज नहीं होते, हल्के से सॉल्युबल होते हैं, तो वो डिफ्यूज नहीं होते दोबारा से, ठीक है। तो उसको डिफ्यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, जब हम डिस्पेंस करते हैं तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट यूज करते हैं। सस्पेंडिंग एजेंट का आपको एग्जांपल बताया था, compound tragacanth powder and tragacanth mucilage which are used as suspending agent in the preparation of mixtures containing slightly soluble liquids। जो liquids क्या होते हैं, slightly solubilized होते हैं। इसमें एग्जाम्पल करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में जैसे पैराअल्डिहाइड सिरप, लिक्विड एक्सट्रैक्ट of glycyrrhiza, पैराअल्डिहाइड, ठीक है, सिरप, लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ ग्लाइसिराइजा एंड, और इसमें क्या ऐड होता है, व्हीकल के तौर पे एज वाटर एज यूज्ड एज ए व्हीकल वाटर, ठीक है। अब अमाउंट पैराअल्डिहाइड 4 ml, सिरप 8 ml, लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ ग्लाइसिराइजा 2 ml and water which is used as vehicle in this preparation is 30 ml, 30 ml, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसको कैसे डिस्पेंस करेंगे, ये एग्जांपल के साथ ही आपको इसकी डिस्पेंसिंग बता देती हूँ। जैसे इसमें पैराअल्डिहाइड है, तो इसमें सस्पेंडिंग एजेंट यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें कुछ लिक्विड्स होते हैं वो सोलुबलाइज नहीं होते, उसको अगर हम शेक करें या फिर कुछ भी करें वो डिफ्यूज ही नहीं होते दोबारा से, तो इसमें हम सस्पेंडिंग एजेंट यूज करते हैं। जो सस्पेंडिंग एजेंट आपको बताया था मैंने, कंपाउंड ट्रैगाकैंथ पाउडर या कंपाउंड या फिर ट्रैगाकैंथ म्यूसिलेज का यूज किया जाता है इसमें। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक बॉटल ली, बॉटल में क्या किया हमने, पैराअल्डिहाइड इसमें ऐड कर दिया और उसमें हमने कंपाउंड ट्रैगाकैंथ म्यूसिलेज लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पैराअल्डिहाइड इन बॉटल, ठीक है। अब इसमें क्या किया हमने, एडिशन की इसकी कंपाउंड ट्रैगाकैंथ पाउडर की, एडिशन ऑफ कंपाउंड ट्रैगाकैंथ पाउडर एंड, और उसको क्या किया, शेक किया, एंड शेक,
हम क्या करेंगे, अब जो सिरप है, डिजोल्व द सिरप एंड लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ ग्लाइसिराइजिया इन वाटर। अब हम क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे, डिसोल्यूशन, किसका डिसोल्यूशन है, लिक्विड सिरप का, सिरप प्लस लिक्विड एक्सट्रैक्ट किसमें, इन वाटर, वाटर में इसको ऐड कर दिया। ये सब हम पैसल मोटर का नहीं, बॉटल में ही यूज कर रहे हैं। उसके बाद ट्रांसफर द लिक्विड फ्रॉम द बॉटल टू मेजर, जो मेजर था उसके अंदर हमने इसको ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद और जो वाटर था उसमें ऐड कर दिया रिक्वायर्ड वाटर वॉल्यूम मेकअप करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम मेकअप विद वाटर, वाटर के साथ इसका क्या करेंगे, वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। तो दिस इज द, ये क्या है, एक तरह का डिस्पेंसिंग मेथड है। मैंने एग्जांपल के साथ आपको इसकी डिस्पेंसिंग बता दी कि ये देखो पैराहाइड्राइड है, सिरप है, लिक्विड एक्सट्रैक्ट है ग्लाइसिराइजा का, ठीक है, और वाटर है। इसकी क्वांटिटी दे रखी है, ये मास्टर फॉर्मूला है। इसमें पैराहाइड्राइड को हमने बॉटल में ऐड किया, बॉटल में हमने कंपाउंड ट्रैगाकेम के साथ उसको शेक कर लिया। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में डिसॉल्व किया सिरप को, और जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट है इनको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, व्हीकल एज ए वाटर यूज किया गया है यहाँ पे। जब उसको डिसॉल्व कर लिया, उसके बाद हमने जितना भी जो मेजर था जिसमें रिमेनिंग पोर्शन है वो सारा उसके अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। देन वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे, जितना हमारे पास रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर रह गया उससे वॉल्यूम जितना रिक्वायर्ड है उसको, उससे हम क्या कर लेंगे, वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे मिक्सचर को बॉटल में, टू द बॉटल, ट्रांसफर द मिक्सचर टू द बॉटल, कॉर्क कर देंगे और उसको लेबल कर देंगे, प्रॉपरली लेबल लगा देंगे उस पे, और उसको डिस्पेंस कर देंगे। तो सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्पेंसिंग एग्जाम्पल एंड देयर डिस्पेंसिंग मेथड और डिस्पेंसिंग प्रोसीजर फॉर मिक्सचर्स कंटेनिंग स्लाइटली soluble liquids. So these are the types of mixtures. ये थी क्लासिफिकेशन, और यू कैन से दैट टाइप्स ऑफ मिक्सचर, कौन कितने टाइप्स के मिक्सचर होते हैं। सो एक बार अगर हम इसका रिव्यू ले कि हमने 5 टाइप्स के मिक्सचर पढ़े हैं। एक तो मिक्सचर कंटेनिंग सॉल्यूबल सब्सटेंस, सॉल्यूबल सब्सटेंस में जिसमें जो भी सब्सटेंस है आपने व्हीकल के अंदर डिसॉल्व किया वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है। तो ये सॉल्यूबल सब्सटेंस का पहला टाइप है मिक्सचर का। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टाइप थी दैट इज मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड्स। कुछ सॉलिड्स थे जिसके एग्जांपल्स हमने किए थे कि वो सॉलिड्स क्या होते हैं, डिफ्यूजिबल नहीं होते, डिफ्यूज नहीं होते, लेकिन अगर डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन अगर उसको शेक करोगे, शेक करने के बाद वो यूनिफॉर्मली डिफ्यूज हो जाते हैं इन द प्रिपरेशन या फॉर्मुलेशन। ये किसमें था, मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड। जो हमारी थर्ड टाइप थी मिक्सचर कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड। अब इसमें तो वो शेक करने पे डिफ्यूज हो जाते थे। अब ये कुछ सॉलिड्स इस तरह से होते हैं जिसको आप शेक करोगे तब भी वो डिफ्यूज नहीं होते, तो उसके लिए हमने इसमें क्या यूज किया था, सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट में हमने 2 तरह के सस्पेंडिंग एजेंट पढ़े, कंपाउंड ट्रैगाकेन पाउडर एंड ट्रैगाकेन म्यूसिलेज। जो कि अगर व्हीकल वाटर यूज होता है तो हम ट्रैगाकेन म्यूसिलेज यूज करते हैं, अगर वाटर के अलावा कोई व्हीकल यूज होता है तो हम ट्रैगाकेन कंपाउंड ट्रैगाकेन पाउडर यूज करते हैं। उसके बाद हमारी फोर्थ टाइप थी मिक्सचर कंटेनिंग प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड। कुछ ऐसे होते हैं जो रेजिनस सब्सटेंस कंटेन करते हैं, रेजिन होता है, बॉटल की साइड पे अडेयर करते हैं, चिपक जाते हैं बॉटल के साथ पे इस तरह से, जैसे बॉटल है, ठीक
ठीक है, यहाँ पे अडेयर कर जाते हैं इसकी साइड पे और प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं मिक्सचर कंटेनिंग द प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड्स। तो इसका पर्टिकुलर पूरा प्रोसीजर है, उसको प्रॉपरली प्रोसीजर फॉलो करो तो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती। ये किस लिए बनते हैं? क्योंकि इसमें रेजिनस सब्सटेंस होते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट था, लास्ट टाइप ऑफ द मिक्सचर इज मिक्सचर कंटेनिंग स्लाइटली सॉल्युबल लिक्विड्स। कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, कम सॉल्युबल होते हैं, जो कि डिफ्यूज भी नहीं होते। तो इनको डिफ्यूज करने के लिए हम इनमें सस्पेंडिंग एजेंट यूज करते हैं, कंपाउंड ट्राइगाकेन। और ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ mixture containing slightly soluble liquid and the method of dispensing. इसका method of dispensing है with example. So this is all about the types of mixture or you can say that classification of mixture. उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उस लेक्चर में हम फॉर्मुलेशन ऑफ मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे कि जो मिक्सचर है उसमें किस टाइप के इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया जाता है, ठीक है। अलग अलग जैसे इसमें हम पढ़ रहे हैं व्हीकल्स ऐड किए जाते हैं, एडजंक्ट्स ऐड यानी एक्सिपिएंट्स ऐड किए जाते हैं। तो वो कौन कौन से व्हीकल्स यूज किए जाते हैं मिक्सचर्स को प्रिपेयर करने के लिए और कौन कौन से एक्सिपिएंट्स यूज किए जाते हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो इसको आप अच्छे से लर्न करना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं, और कई बार अलग अलग भी पूछ लिया जाता है कि मिक्सचर कंटेनिंग इनडिफिजिबल सॉलिड पे नोट लिखो आप। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से